वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.1 के जो रेस्ट क्वेश्चन हैं उनको, यानी 9 तक आपने पहले वीडियो में कर लिए। अब हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये? प्रूव दैट द लाइंस ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनेगी वो, एंड सी एंड डी, सी और डी की ज्वाइनिंग से जो लाइन बनेगी वो आर परपेंडिकुलर, वो दोनों परपेंडिकुलर हमें ये शो करना है। आप याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए अपने पॉइंट को। हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है भाई? टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो आप कहेंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो पहले दोनों के स्लोप कौन कर लो भाई? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप जिसको आप m1 कह सकते हो, क्या बनेगा? y2 माइनस y1, यानी -3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 7, यानी हमारे पास क्या आ गया? 5 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैसे हुआ? 5/3, यानी ए बी लाइन का जो स्लोप हो 5/3 आ गया आपके पास। ये स्लोप हुआ ए बी का। इसी प्रकार से आप सी डी का स्लोप भी काउंट कीजिए। स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप क्या होगा भाई? सी डी का स्लोप होगा y2 माइनस y1, यानी -1 और -5 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 8 माइनस 2, तो 8 प्लस 2, यानी हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन आपका हुआ 10, यानी ये देखिए क्या हुआ? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस का 3/5, यानी इस लाइन का स्लोप -3/5 आ गया भाई। दोनों का प्रोडक्ट करके देखो, यानी m1 की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी? 5/3, ये लो 5/3, इनटू में m2 की वैल्यू आ गई है -3/5, ये लो, और इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी इक्वल टू -1, यानी 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बच गया? -1 इक्वल टू -1, जो कि ट्रू है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लाइन ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर। देयरफॉर वी कैन राइट दैट ए बी इज ए परपेंडिकुलर ऑन सी डी। यही हमें शो करना था कि ए बी लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और नाइदर ऑफ द टू, यानी दो लाइंस हमें दी हुई है। आप कहोगे सर लाइन तो नहीं दी है, तो पॉइंट दी हुई है, इन पॉइंटों से आप लाइन बना सकते हैं ना। यानी ए और बी की ज्वाइनिंग ए बी लाइन आएगी, सी और डी की ज्वाइनिंग सी डी लाइन आएगी, यानी दो लाइन दी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दोनों की स्लोप काउंट कर लो, स्लोप से हमें डिसीजन मिल जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी बोलो भाई, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप रहेगा 6 माइनस 2 y2 माइनस y1, 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस 2, कितना बनेगा ये? 6 माइनस 2 4 अपॉन 5 माइनस 2 3, 4/3। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ सी डी निकालो भाई, स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप क्या आएगा? सी डी का स्लोप होगा 4 माइनस -4, यानी 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7, ये लो भाई, कितना बन गया? 8/-6 कैंसिल हो गए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी -4/3। दोनों के स्लोप आपने काउंट कर लिए। अगर आप इसको m1 कह दें, ये स्लोप m1 है 4/3, और ये स्लोप आपका m2 है जो कि -4/3 आया। दोनों का प्रोडक्ट करके देखो भाई, देखो इक्वल तो है नहीं दोनों। अगर इक्वल होते तो लाइन पैरेलल हो जाती, बट दिस इज 4/3 प्लस का है और ये दिस इज -4/3, तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन को और देख लेते हैं। अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 बन जाता है तो हम कहेंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करें, m1 की वैल्यू रखें 4/3 इंटू में m2 -4/3, और ये आपके पास हुआ भाई -1 नहीं है, ये तो -1 होना चाहिए था ना, लेकिन ये कहता है नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि ये -16/9 हो गया है, -16/9 नॉट इक्वल टू -1। दैट मीन्स these two lines are neither parallel nor perpendicular। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 11th के दो पार्ट हो रहते हैं भाई, वो दोनों पार्ट आप करना, सेम उसी क्वेश्चन पे बेस है जो हमने समझा दिया है। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है दोनों पार्ट। अगर नहीं आए तो बता देना मुझे। ये कहता है 12th में, इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -4y and 1 3 is parallel to the line through the point -2 5 and 0 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर इस लाइन में जो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन के पैरेलल हो,
पैरेलल होगी तो स्लोप बराबर होगी, दोनों की स्लोप काउंट करो, बराबर रख दो। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन यानी m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का स्लोप जिसको हमने m1 कह दिया भाई, कितना बनेगा y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 1 प्लस 4, ये बन गया भाई यानी 3 माइनस y अपॉन 5। ये तो फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया है। और स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन क्या बनेगा भाई, जिसको आपने m2 कह दिया है, क्या बन जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस माइनस 2 तो 0 प्लस 2 यानी ये हुआ आपका 2 अपॉन 2 1। ठीक है, यानी इस लाइन का स्लोप 1 हुआ। सिंस लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, यानी कि हम सिंस लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 इंप्लाइज m1 क्या है आपका 3 माइनस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 3 माइनस y इज इक्वल टू 5 हुआ, y को उधर ले जाओ 5 को उधर ले आओ, यानी 3 माइनस 5 इज इक्वल टू y हुआ, माइनस 2y इक्वल टू y, यानी y का मान आपके पास माइनस 2 आ गया भाई। ये आपका सोल्यूशन रहेगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, फाइंड y सच दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 3y एंड 2 7 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 4 एंड 1 8। यानी इन दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन इन दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 सिद्ध कर दो, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन निकाल लो, स्लोप ऑफ यानी वो तो परपेंडिकुलर दे ही रखी है, हमें y का मान काउंट करना है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रखने हैं। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, देखिए भाई फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या रहेगा 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3, और ये आपके पास रहेगा सेकंड लाइन का स्लोप। देखो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का स्लोप हो जाएगा 8 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। ठीक है, सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि नहीं, सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी m1 पहला स्लोप 7 माइनस वाई अपॉन -1 2 माइनस 3 -1 इज इक्वल इंटू m2 क्या है भाई 2 और इक्वल टू -1, यानी माइनस ये आपका माइनस कैंसिल हुआ और इंटू 2 ये है, इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 7 से, आपको 7 आपको क्या काउंट करना है y का मान काउंट करना है, या तो ऐसे करो 2 को उधर ले जाओ, यानी 7 माइनस वाई इक्वल टू बचेगा 1/2। ठीक है, अपॉन में 2 चला जाएगा। अरे अब 7 माइनस वाई में से y को उधर ले जाओ, 1/2 को इधर ले आओ, 7 माइनस 1/2 इक्वल टू y उधर जाएगा पॉजिटिव, कितना बचेगा भाई 7 में से हाफ जाएगा तो 6.5 का मतलब हो गया 13/2। ठीक है, इक्वल टू y, तो y का ये माना जाएगा भाई, y के इस मान के लिए ये जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बेटा क्या कहता है, ये विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट 0 4 1 2 3 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे यूज किया करते हैं। लेकिन ये मना कर रहा है कि अब की बार हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, हमें पाइथागोरस यूज नहीं करनी, बिना पाइथागोरस की हेल्प के ही हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल दिए जिसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ऐसा करने भाई तीनों के स्लोप निकालो, इनमें से देखो 3 लाइन बन सकती है यहां से। अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं, तो एक तो ए बी, एक आपकी बी सी और एक टोटल आपकी ए सी, तो 3 लाइन बन सकती है। तीनों के स्लोप काउंट कर लो, किन्हीं भी दो स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 आ जाता तो राइट एंगल सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होने से दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल अपने आप आ जाएगा उसमें, इस हिस्से हो जाएगी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो स्लोप निकालने ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बोलो भाई, यानी फर्स्ट 2 पॉइंटों से ये बचेगा 2 - 4 अपॉन 1 - 0, यानी वही थ्योरी है आपकी y2 - y1 अपॉन x2 - 1, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, कितना बनेगा ऊपर -2 नीचे 1 यानी माइनस का 2 हुआ भाई। ए बी का स्लोप -2 आया है। इसी प्रकार स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप काउंट करें, BC का स्लोप रह जाएगा 3 - 2 अपॉन 3 - 1, कितना बनेगा 3 - 2 हो गया आपके पास 1 अपॉन 3 - 2 ये 1,
3 माइनस 1 ये 2, 1/2, ठीक है। BC का स्लोप 1/2 हुआ। अब यहीं से देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट यदि हम करते हैं तो -1 मिल जाता है हमें, तो हमें तीसरा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो नाउ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू, M1 क्या आपके पास -2 इंटू में M2 क्या है भाई 1/2 और विच इज टू बी -1। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB BC पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर AB परपेंडिकुलर ऑन BC, और AB BC पे परपेंडिकुलर तो हम कह सकते हैं ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस एट द पॉइंट्स -4, 2, 2, 6, 8, 5 and 9, -7. Show that the midpoints of the sides of the quadrilateral are the vertices of a parallelogram. यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है जिसकी चारों वर्टेक्स हमारे पास है भाई, ये लो। सपोज करो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल थी, मैंने ज्वाइन करवा दिया ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। इनकी साइड्स की मिड पॉइंट यानी AB का मिड पॉइंट सपोज करो आपने E ले लिया है, ये F ले लिया है भाई, ये G ले लिया है और ये H ले लिया है। चारों साइड्स की मिड पॉइंट आपने ले लिया है। कहता है इनकी ज्वाइनिंग से पैरेललोग्राम बनेगी, ये आप सिद्ध कर दो। यानी EFGH की ज्वाइनिंग अगर आप करते हैं तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये आप सिद्ध कर दो। पैरेललोग्राम सिद्ध करने के लिए क्या करना है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल। अगर आप ये सिद्ध करने कि दोनों साइड्स के पेयर पैरेलल है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। और मिड पॉइंट्स जब ABCD के कोऑर्डिनेट हमारे पास है तो हम मिड पॉइंट आसानी से काउंट कर सकते हैं चारों साइड्स के। पहले आप वर्टेक्स लिख लें, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भाई -4, 2, B के कोऑर्डिनेट है 2, 6 और C के कोऑर्डिनेट आपके पास है 8, 5 और D के कोऑर्डिनेट आपके पास है 9, -7। ये लीजिए भाई। अब E के कोऑर्डिनेट बोलो, मिड पॉइंट फार्मूला से इस लाइन का मिड पॉइंट हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, -4 + 2 -2/2 यानी -1 और 2 + 6 8 8/2 4, यानी E के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको मिड पॉइंट फार्मूले से। और F के कोऑर्डिनेट देख लो, यानी हुआ 8 + 2 10 10/2 5 और ये हो जाएगा 5 + 6 11 11/2। यानी हमने फार्मूला लगाया x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। मैंने उसी के हेल्प से काउंट कर लिया, x वाले दोनों कोऑर्डिनेट जोड़ दिए बटे 2 और y वाले दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के बटे 2, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आए। इसी प्रकार से G के कोऑर्डिनेट देखो, 9 + 8 यानी ये 17/2 17/2 और -7 -5 कितना बार है, -7 + 5 सॉरी -7 + 5 माइनस का 2/2 यानी -1। ये लो भाई, ये कोऑर्डिनेट G के मिल गए हैं। H को निकाल लो, 9 - 4 5 5/2 और -7 + 2 यानी -5, ये आपका -5/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए H के भाई। अब हमें देखना है स्लोप ऑफ EF एंड स्लोप ऑफ HG, दोनों बराबर होने चाहिए आपके पास, ठीक है, ताकि दोनों लाइन पैरेलल कह सके हम। नाउ स्लोप ऑफ EF, स्लोप ऑफ EF का स्लोप देखिए क्या बनेगा, y2 - y1 यानी 4/2 - 4 4/11/2 -4, ये हुआ y2 - y1 अपॉन x2 - x1 5 - -1 यानी 5 + 1 कितना हुआ बेटा, ये हुआ आपका 4 दूनी 8 3/2 और बटे हुआ आपका 6, तो नीचे इसी के साथ कर दो 6 3 2 जा 6 यानी 1/4। इसका स्लोप हो गया भाई 1/4। स्लोप ऑफ EF आपका 1/4 आया। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ GH भी निकाल दो, स्लोप ऑफ GH का स्लोप देखना, GH का स्लोप रहेगा 17/2 - 5/2 17/2 - 5/2 यानी y2 - y1 अपॉन ये -1 आप गलत कर दिया भाई, y2 - y1 लेना था ना हमने, तो ये x2 - x1 यूज कर दिया ऊपर। y2 आपका -1 -1 -5/2 तो प्लस हो जाएगा, -1 + 5/2 ये लीजिए, ये हुआ y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होगा 17/2 - 5/2। नोट कर लो भाई क्या हुआ, ये हुआ माइनस का 2 + 5 3/2 और ये आपके पास नीचे आएगा जैसे 2 17 - 5 कितना हुआ 12 12/2 6, तो 6 को नीचे लिख दो इसके साथ
3 1 जा 1 और 3 2 जा 6 है, 1/4। ये भी 1/4 आ गया भाई। यानी हमने क्या नोट किया, ई एफ का स्लोप और जी एच का स्लोप दोनों बराबर हैं, यानी M1 इक्वल टू M2, M1 इक्वल टू M2। देयरफॉर आप कह सकते हो ई एफ पैरेलल टू जी एच, ई एफ पैरेलल टू जी एच होगी। इसी प्रकार से आप इनके स्लोप काउंट कीजिए, जी एफ का स्लोप काउंट कीजिए और ई एच का स्लोप काउंट कीजिए। नाउ स्लोप ऑफ जी एफ का स्लोप हुआ, इसमें से काउंट करो भाई, y2 माइनस y1 यानी 11/2 प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 17/2 हो जाएगा। ये लीजिए कितना हुआ, 11 और 2 13, 13/2 हुआ बटे, और ये हुआ 5 दूनी 10 यानी माइनस का 7/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस का 13/7। ये स्लोप हो जाएगा जीएफ का। इसी प्रकार से स्लोप निकालिए ईएच का, स्लोप ऑफ ईएच का स्लोप देखो y2 माइनस y1 यानी आप इसमें से अप्लाई करें 4 माइनस 5/2, तो 4 प्लस 5/2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 5/2, माइनस 1 माइनस 5/2। ये हुआ 4 दूनी 8 और 5 यानी 13/2, और डिवाइडेड बाई ये हुआ माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस 13/7। ये भी आपका माइनस 13/7 आया, ये भी माइनस 13/7, यानी दोनों के स्लोप इक्वल है भाई। देयरफॉर आप कह सकते हो यानी जी एफ है पैरेलल टू ई एच के पैरेलल है। देयरफॉर ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है, ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। इस प्रकार से आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, जिनके वर्टेक्स गिवन है, ए है 5-3, बी 8-2 एंड सी 0-0, ओरिजिन आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं भाई। देन शो दैट द मीडियन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड बीसी, यानी ए वर्टेक्स से यदि मीडियन डालता हूं अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड कौन, ये वर्टेक्स की बीसी, तो बीसी पे अगर परपेंडिकुलर डालने आप, तो हमें शो करना है कि जो मीडियन होती है वो परपेंडिकुलर होगी। मीडियन का इसने, यानी here we are given with the median from the vertex A to the opposite side BC, और हमें सिद्ध करना है कि वो मीडियन परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। यानी अगर मैं फिगर आपको दिखाना चाहूं तो ये ट्रायंगल है आपकी ABC, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट B, ये C, तीनों वर्टेक्स आपके पास हैं। ये 5-3 और B आपके पास है 8-2 एंड C भी आपके पास है भाई 0-0, ठीक है। और A से परपेंडिकुलर डालने नहीं, आपके पास मीडियन है, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर तो शो करना है। ये बी और सी का मिड पॉइंट है डी, तो डी की अगर ज्वाइनिंग करवाता हूं मैं ए से, तो ये मीडियन कहलाएगी। यानी मीडियन की डेफिनेशन आपने जो नोट की है उसे एक बार फिर से देख लें। इफ वी ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, देन द लाइन एडी इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू बीसी। ये मीडियन रहेगी। 3 वर्टेक्स है तो बेटा 3 ही मीडियन हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल की। अगर आपने ए वर्टेक्स से लिया तो एडी करना पड़ेगा, और बी वर्टेक्स से कहे तो बीई, सी से सीएफ, तीनों आपकी मीडियन हो सकती हैं। तो एक कहता है कि सीधे करो कि एडी आपका परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये हो जाएगा आसानी से। बीसी का स्लोप काउंट कर लो और एडी का स्लोप भी काउंट कर लो, अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब उस स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे डी के कोऑर्डिनेट चाहिए। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट बना दो भाई डी को, यानी x1 प्लस x2/2, 8 प्लस 0/2 एंड 2 प्लस 0/2, ये आपका मिड पॉइंट डी हुआ। यानी ये हुआ 4, ये हुआ आपका 1, 4 1 वर्टेक्स मिल गए आपको। अब स्लोप ऑफ बीसी निकालो पहले, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप क्या रहेगा, यानी y2 माइनस y1 0-2 अपॉन x2 माइनस x1 0-8, यानी ये हुआ आपका माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 2/8 1/4, ठीक है। और स्लोप ऑफ एडी निकाल लो, स्लोप ऑफ एडी, क्योंकि अब ए और डी दोनों के वर्टेक्स हमारे पास हैं। ए ये रहा, डी ये रहा, काउंट करो भाई। स्लोप y2 माइनस y1 1 माइनस -3, तो 1 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 5, क्या बनेगा 4 अपॉन -1, कितना बढ़े -4। ये इसका स्लोप हुआ एडी का। अब दोनों का प्रोडक्ट करके देखो -1 आता है क्या नहीं,
नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 कितना है 1/4 इंटू m2 कितना है भाई माइनस का 4 कैंसिल हुआ वी आर लेफ्ट विद -1 देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC यही हमें शो करना था ठीक है यस बेटा क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कहता है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट A इक्वल टू 4 3 B 6 4 C 5 6 एंड D 3 5 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर यानी ये जो चार वर्टेक्स आपको दे रखे हैं ठीक है ये कहता है स्क्वायर के एंगुलर पॉइंट हैं यानी ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं ये हमें सिद्ध करना है ये सिद्ध करने के लिए आप ऐसा शो कर दो देखिए दो लाइन हमें पता है अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा 90 आएगा ठीक है यानी अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 शो कर दे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास ये एंगल्स आपके 90 के आ जाएंगे और स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं हमें पता है ठीक है अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा फिर आप ये सिद्ध कर दो कि आपके पास ये जो साइड्स हैं आपकी या तो दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो AB को BC के बराबर और BC को CD के बराबर इसका मतलब क्या होगा कि चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी फिर ठीक है या फिर ऐसे कर दो कि भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज ना करो उसने स्लोप से कहा है तो आप स्लोप से दिखा सकते हो AB का स्लोप और CD का स्लोप निकालो दोनों की स्लोप बराबर कर दो BC का स्लोप और AD का स्लोप वो भी बराबर शो कर दो ठीक है उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास BC और AD पैरेलल लाइंस हो जाएंगी पैरेलल लाइन होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस बराबर पाएगी इसका मतलब AB और CD बराबर हो जाएंगी ऐसे ही अगर AB और CD का स्लोप बराबर आएगा तो ये दोनों पैरेलल होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस ये भी इक्वल होंगी ठीक है और ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि भाई एक कर देंगे कि भाई क्या है कि AB और BC आपकी इक्वल है एडजेसेंट साइड भी इक्वल है तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी स्लोप के हेल्प से फिर आपका स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप स्लोप निकालो AB BC चारों साइड्स का स्लोप ऑफ AB बोलिए भी स्लोप ऑफ AB क्या होगा 4 - 3 अपॉन 6 - 4 यानी 1/2 ये तो AB का स्लोप हुआ ऐसे आप स्लोप काउंट कीजिए किसका BC का स्लोप ऑफ BC का स्लोप देखिए क्या होगा BC यानी 6 - 4 अपॉन 5 - 6 यानी ऊपर हुआ 2 और नीचे हुआ आपका -1 -2 दोनों का प्रोडक्ट देखिए भाई यानी M1 पहले के स्लोप को मैंने M1 कह दिया है M1 इंटू दूसरे के स्लोप को M2 कहूं तो क्या बनेगा M1 का मान है 1/2 M2 का मान है -2 प्रोडक्ट हुआ -1 इसका अर्थ क्या हुआ AB देयरफॉर आप लिख सकते हो कि AB परपेंडिकुलर है किस पे BC पे यानी ये एंगल आपका 90 का शो हो गया है 90 का शो हो गया है तो स्क्वायर में बनेंगे देखो 90 डिग्री के एंगल दो फिगर में मिलते हैं आपको क्वाड्रिलेटर में या तो रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये स्क्वायर होगा अब स्क्वायर की अगली पोजीशन और कह दो भाई आप इक्वल दिखा दो कि डायगोनल आपने डायगोनल क्या साइड्स एडजेसेंट साइड को बराबर दिखा दो एडजेसेंट साइड्स के पेयर को बराबर दिखा दो आपके पास क्या रहेगा कि ये एडजेसेंट साइड बराबर होने से चारों साइड बराबर हो जाएगी ठीक है 90 का एंगल है चारों साइड बराबर है तो आपके पास क्या बनेगा फिर स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्लोप ऑफ AB आपके पास आया है स्लोप ऑफ BC आपके पास आया है इसी प्रकार से आप ये भी निकालो स्लोप ऑफ CD CD का स्लोप कितना हुआ CD का स्लोप देखिए भाई CD 5 - 6 अपॉन 3 - 5 यानी कितना आएगा -1 अपॉन -2 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 1/2 आप एक बार नोट कीजिए CD का स्लोप और AB का स्लोप दोनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ AB और CD पैरेलल हुई देयरफॉर यहां लिख सकते हो आप AB पैरेलल टू CD सिमिलरली BC का स्लोप में काउंट कर चुका हूं पहले ही AD का स्लोप और निकालो वो भी बराबर आएंगे दोनों ठीक है स्लोप ऑफ AD का स्लोप देखिए भाई AD 5 - 3 अपॉन 3 - 4 यानी 2 अपॉन -1 यानी -2 नोट कीजिए ये दोनों स्लोप इक्वल है भाई तो आप कह सकते हो देयरफॉर BC पैरेलल टू AD यानी AB पैरेलल टू CD BC पैरेलल टू AD देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम होगी और पैरेललोग्राम भी कैसी जिसमें एक एंगल 90 है 90 है तो हम कह देंगे ये क्या है स्क्वायर है
ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 का हो तो स्क्वायर ही होता है। देयरफॉर बट एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इसे स्क्वायर से हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट था।